आज हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। 20-25 साल पहले चले जाओ तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टर्म लगभग कोई यूज नहीं करता था, लेकिन आज के ज़माने में वक्त के साथ साथ एक प्रकार का जवाबदारी हो गया है ना। पहले एक मैं केस का चर्चा करता हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हिप इम्प्लांट्स होता है ना, हिप इम्प्लांट, तो उन्होंने वो जो बनाया था हिप इम्प्लांट, इंडिया में इम्प्लांट करने के बाद लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा सर्जरी करना पड़ा, मैटर गया कोर्ट में। अमेरिका में भी उनको भरना पड़ा था पैसा। तो इंडिया में जब कोर्ट में केस गया तो कंपनी को पता चला गलती हो गई है, ठीक है। तो कंपनी ने ऑफर किया कि हम सबको जिसको दिक्कत हुई है उसको 25-25 लाख रुपया देंगे। अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट का रूलिंग आया कि 35 लाख रुपीस जिसने हिप इम्प्लांट किया और जिसको प्रॉब्लम आया, हर एक को 35 लाख रुपीस देना पड़ेगा। इसके पहले यदि अमेरिका में प्रॉब्लम हुआ है जॉनसन एंड जॉनसन को, तो इंडिया में लॉन्च क्यों किया गया? आया समझ में? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल मतलब सोसाइटी। आप जब गुड सोसाइटी को बेचते हो तो आपकी जवाबदारी है कि उसको अच्छे तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड करके लॉन्च किया जाए, ठीक है। वक्त जैसे बदल रहा है, अभी उन लोग को या किसी और को लगता है कि इंडिया कैन बी टेकन लाइटली, तो इंडिया भी तो मजबूत हो गया। अभी 25-30 साल पहले चलता था, कोर्ट केस सालों साल चलता था, अभी नहीं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एज अ कंपनी जवाबदारी सोसाइटी के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। कॉर्पोरेशन बोलो, कंपनी बोलो, बिजनेस बोलो, पार्टनरशिप बोलो, आप जब गुड्स बनाते हो वो किसको जाता है? कस्टमर को। कस्टमर के वजह से आप जिंदा है। आप कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स। आप गुड्स रॉ मटेरियल खरीदते हो सप्लायर से, बेचते हो कस्टमर। देर इज अ गवर्नमेंट, देर आर कॉम्पिटिटर्स, लोकल कम्युनिटी। अभी जैसे आईफोन जो है, एप्पल कंपनी, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए करीबन कुछ 1.5 लाख फ्लैट्स बना रही है लोगों को रहने के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा है। सब साउथ इंडिया, तमिलनाडु साइड हो रहा है। बिजनेस प्रोड्यूस जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। लेकिन अभी एक तरीका बताता हूं। मैंने अभी एक न्यूज पढ़ा कि अमेजन पे बोलते हैं ना, आप साइलेंटली लोग को निकाल रहे हो। जब एक एम्प्लॉय को आप बोलते हो ना कि आप छोड़ दो, हम आपको ये पेमेंट देंगे, सीवेरेंस पैकेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीवेरेंस पैकेज। वो बहुत अच्छा रहता है, जहां पे आप बहुत बड़ा रकम देते हो। लेकिन आजकल एक नया तरीका आया। अब मुझे सपोजिटली 1 करोड़ एम्प्लॉय को देना है, उसके बजाय मैं वर्किंग कंडीशन इतने खराब कर दूंगा एम्प्लॉय को, इतना ओवर टाइम कराऊंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि वो खुद से रिजाइन करेगा। खुद से रिजाइन करेगा तो मुझे 25-30 लाख ही देना है। तो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रही है ना, टॉर्चर करके उसको निकाल रही है। क्योंकि कंपनी बोल रही है तू वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, हम तो इनको करोड़ रुपया देंगे। उसके बजाय उसको इनडायरेक्टली प्रेशर करके निकाल रही है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कंपनी का एक मॉरल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक, मतलब जो अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए। आप गुड्स बेचो, आप नफा कमाओ, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मानते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया उनको 15-20% रिटर्न दो, ये आपकी जवाबदारी है। प्रोडक्ट बेच के आप प्रॉफिट करो, सर्विस दे के आप प्रॉफिट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आपका जवाबदारी सिर्फ मालिक और जिसने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया उनके प्रति ही नहीं है। गवर्नमेंट को आपको ईमानदारी से टैक्स भरना है। आया समझ में? अभी जोमेटो पे शुरू हो गया, कुछ स्टेट्स और टैक्स मांगना शुरू हो गए। कुछ तो हुआ है टैक्स का कि उनपे टैक्स मांगा जा रहा है। अब वो सॉर्ट आउट उनको करना पड़ेगा। बराबर है? जब आप ईमानदारी से आप टैक्स भरे हो, या आपको पता नहीं था कायदे, या नहीं भरे हो, मैं जोमेटो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो सकता है, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो। टैक्स भरना आपकी जवाबदारी है। आपको क्या देना है?
टैक्स देना है। सो CSR एक ब्रॉडर जवाबदारी है जो शेयर होल्डर ही नहीं, आपका एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया, उनको जब आपको आउट करना है तो टॉर्चर करके क्यों आउट कर रहे हो? ईमानदारी से 1 करोड़ दो और आउट करो, उसका भी तो भविष्य है। वर्किंग कंडीशन खराब करके, वो मजबूरन रिजाइन करके, कम पेमेंट करके कंपनी पैसा बचा रही है, लेकिन एक इंसान जिसकी वजह से इतने साल आपने कमाया उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। सो एम्प्लॉय के प्रति सप्लायर को टाइमली पेमेंट करो, कस्टमर को क्वालिटी गुड्स दो, लोकल कम्युनिटी सोसाइटी के लिए कुछ आप काम करो, जैसे कि रोड के कॉर्नर में कोई छोटा सा गार्डन रहता है ना रोड के बीच में, तो वो मेंटेन वो करते हैं, लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सो सच तो ये बात है कि आप प्रॉफिट से एक कदम आगे चले जाओ और सोसाइटी के लिए काम करो, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस प्रकार से एथिकली बिहेव करो जिससे, ठीक है, सोसाइटी को भी। अब रेडबुल ले लो, रेडबुल दिन में 1 करोड़ रेडबुल के कैन्स बिकते हैं, मेड इन ऑस्ट्रिया है, तो उसमें क्लियर लिखा रहता है कि दिन में दो के पर 500 ml 250 मिलीलीटर होता है, दो रेडबुल के ऊपर पीने का नहीं, इट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम। ये जवाबदारी से वो लोग लिख रहे हैं ना। कुछ लोग यदि आप बता ही नहीं रहे हो कस्टमर को, पीते जा रहा है, बाद में एडमिट हो जाए तो इट्स बेटर टू वार्न कस्टमर कि कुछ चीजें लिमिट में अच्छे। आया समझ में? सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो देश का इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। अब कागज बनाने वाले कंपनी पेड़ को काटेगी, पल्प से बनेगा, तो उनकी जवाबदारी बनती है कि पेड़ लगाए। एट द सेम टाइम जो कंपनी बोलते हैं ना नदी में अपना पोल्यूशन करती है, जो कचरा डालती है, उसकी जवाबदारी है कि पोल्यूशन कम से कम हो या क्लीननेस का ख्याल रखे, या जो धुआं एटमॉस्फेयर में जाता है उसको फिल्टर करके कम से कम जाए, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और औजार आते हैं पोल्यूशन रिड्यूसिंग इक्विपमेंट, वो करें। सो आप प्रॉफिट से ज्यादा सोसाइटी और कम्युनिटी और कस्टमर और गवर्नमेंट और सप्लायर सबका सोच रहे हो, ठीक है। सो ये एक वॉलंटरी सी, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 में भी है कि आपको पिछले 2-3 साल का एवरेज करके 2% प्रॉफिट आपको स्पेंड करना है, वो कायदे भी हैं, लेकिन कायदे से बियॉन्ड जाकर आपकी जवाबदारी है क्या करना। आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करो उसका, जैसे कोका कोला जमीन से पानी निकालता है किनले के लिए, तो वो जितना कायदे से और जितना जरूरत हो उतना ही निकाला जाए। आप लोगों के वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करो, जैसे एप्पल फ्लैट्स बना के दे रहा है 1.5 लाख लोग को, HL टाउनशिप होता है, टाटा, रिलायंस, सब महिंद्रा के गेस्ट हाउसेज होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय रह सकते हैं। आप उनके एम्प्लॉय के लिए सोशल वेलफेयर के लिए, गूगल का कायदा है, एम्प्लॉय का डेथ हो गया तो जो उसकी वाइफ है उसको 10 साल तक 50% सैलरी मिलेगा और उसके बच्चे को 18 साल तक एजुकेशन मिलेगा, ये जवाबदारी है। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग एक्टिविटी लिया जाए, स्किल बढ़ाया जाए, उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, ठीक है। पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, ये एक ऐसा जवाबदारी है जो हर जगह पे लिखा गया नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप कंपनी में ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉय रिलेशन, क्लैरिटी रख रहे हो। आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वर्ल्ड क्लास के साथ आपका प्राइसिंग, डिस्काउंट सब क्लियर है। अब स्विगी जोमेटो में कंफ्यूजन होता है लोगों को कि असली में डिस्काउंट है क्या नकली डिस्काउंट है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, होटल में 100 रुपए तो आप 200 रुपए करके 50% तो धोखा होता है कस्टमर के साथ, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज नहीं तो कल उनको गवर्नमेंट कायदे में झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आएगा ना, आप धोखा कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, क्योंकि इसके पॉलिसीज अभी तक बने नहीं है। सो बोलने का तात्पर्य है कि आप एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज, आप कॉर्पोरेट सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब सोसाइटी, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जवाबदारी ईमानदारी से निभा रहे हो। जहां पे लीगल ऑब्लिगेशंस जो है, अभी मैगी कंपनी पे जो नेस्ले कंपनी मालिक है मैगी की, ठीक है ना, वही नेस्कैफे के भी मालिक है, तो उनपे मैगी में जो कंटेंट है उस पर इल्जाम लगा था। अपने कुछ मसाले की कंपनी पे इल्जाम लगा कि उसमें केमिकल ऐसे कंटेंट है विच में कॉज कैंसर, 600 करोड़ का फाइन किया था गवर्नमेंट ने उनपे।
सो कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है बेचती है तो कंपनी की जवाबदारी है उसके कंटेंट को ट्राइड और टेस्टेड और ईमानदारी से विद फुल बोलते ना कंज्यूमर सेफ्टी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट खुद ही चेक करने के बाद कंपनी पे एक्शन ले। ठीक है, एक डेफिनेशन ऑफ एसआर कर लेना कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जहां पे कंपनी अपना मैनेज करते हैं एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। जैसे कि पार्ले जी आज इंडिया में सस्ते बिस्किट में सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। तो वो आज भी आपको 5 रुपए के छोटे पैकेट मिलेंगे, वो उस पैकेट को 10 रुपए कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि पार्ले जी इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हुआ था, उनका इंटेंशन भारत था, तो पार्ले जी कभी भी भारत का पहले सोचते हैं। आया समझ में? तो इसलिए उनका पहले तो 2 रुपए का भी छोटा पैकेट आता था, अभी शायद दिखता नहीं है, बट 5 रुपए का तो पैकेट वो लोग बेचते हैं कि गरीब लोग का एटलीस्ट नाश्ता तो हो जाए। सोचो उनका उद्देश्य आज भी उन्होंने बंद नहीं किया 5 रुपए का पैकेट। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉर्ड होम्स और रिचर्ड वॉट ने बोला है कि आपका कमिटमेंट है बिजनेस का कि आप एथिकली बिहेव करोगे, आप देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल होंगे, आप अपने एम्प्लॉयज का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाओगे और जो सोसाइटी और फैमिली जो रहते हैं उनके बारे में सोचोगे। यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि आप सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में ध्यान दोगे, आप वो सारे स्टेप्स लोगे जिसमें इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल और सोशल टुगेदर विद द एम्प्लॉय सबका फायदा हो। आप खुद का प्रॉफिट ही हित नहीं देख रहे हो, प्रॉफिट के हित में आप इतना खराब प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो कि सोसाइटी को नुकसान हो। ठीक है, सो नारायण मूर्ति ने क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शेयर होल्डर्स का वैल्यू बनाओ, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क ये है कि कंपनी का जो मालिक है वो शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब जो कंपनी बोलते हैं ना कनेक्टेड, डिपेंडेंट या किसी न किसी रूप में कंपनी का उससे लेन देन है। जैसे सप्लायर से रॉ मटेरियल आता है, स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, स्टेक होल्डर है, कस्टमर को गुड सप्लाई करते हैं, वो स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, लेकिन मालिक शेयर होल्डर है। सो कंपनी को ये जो स्टेक होल्डर है ना, जो कंपनी में कोई ना कोई पार्ट में कनेक्टेड है, उनके बारे में सोचो। आया समझ में? सो आप जैसे एक कॉलेज में प्रिंसिपल स्टेक होल्डर है, टीचर स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट स्टेक होल्डर है, महाराष्ट्र बोर्ड स्टेक होल्डर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे स्टेक होल्डर है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सब कनेक्टेड है। तो आपने इतना भी कर लिया। और एक लास्ट देख लेते हैं, सीएसआर एक ऐसा यूरोपियन कमीशन जहां पे कंपनी सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न समझ के ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो स्टेक होल्डर का मैक्सिमम फायदा हो। कंसेप्ट समझ में आया सीएसआर का? बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट भी देख लेना, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू।